जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का जीएस विद RWA यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए, यूपी पुलिस के लिए जो आपका यूपी जीके का स्पेशल जो प्रैक्टिस सेट हमने स्टार्ट किया है, उसकी क्लास नंबर 35 और 36 को आज हम प्रोवाइड कराने वाले हैं, जो कि RWA के केसवाल सर के द्वारा इसको कंडक्ट कराया जा रहा है। ये प्रैक्टिस सेट केसवाल सर करा रहे हैं और उनका 35 और 36 का रिवीजन क्लास विद हैंड रिटेन नोट्स के साथ में हम आपके लिए लेकर आए हैं। RWA के ये सभी सेट हम एग्ज़ाम से पहले कवर ज़रूर कराएंगे और एक क्लास में 2 सेट हम कराने वाले हैं। इनको हम 50 सेट कंप्लीट कराएंगे और 50 सेट आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही रिपीटेड क्वेश्चन सर हमारे रिवीजन के लिए लेकर आ रहे हैं आगे के प्रैक्टिस सेट में। तो 50 से ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर फिर भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम करा देंगे। अगर इनकी PDF आप लोगों को चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल RWA UPP री एग्ज़ाम, इसे ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम पर जाकर भी सर्च करके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तथा आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 35 है आज का। तो जो मोहम्मद गौरी था, उसने कन्नौज के शासक, जो हिंदू शासक था, उसकी नकल करके सोने के सिक्के बनवाए थे। तो उस पर किसका चित्र देखने को मिलता है? तो लक्ष्मी जी का चित्र देखने को मिलता है। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो 1194 को हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच हुआ था। किस स्थान पर हुआ था? तो फिरोजाबाद में हुआ था। अगला प्रश्न आता है कि मुगल शासक ने बनारस की संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। क्या कहा गया है कि जो मुगल शासक था, उसने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान जो विद्वान कवि आचार्य सरस्वती थे, उनको राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। कौन सा मुगल शासक था? तो वो थे आपके शाहजहाँ ने किया था। शाहजहाँ के बचपन का नाम खुर्रम था। 1627 से 1658 तक इसका कार्यकाल रहा है। राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किसने की? तो शाहजहाँ ने ही की थी। आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया गया और मुशम्मन बुर्ज स्थित देखने को मिलता है। कहाँ? मोती मस्जिद में, आगरा के किले में। इसके बाद जो आगरा में क्या देखने को मिलता है? वो मुशम्मन बुर्ज स्थित देखने को मिलती है। अगला प्रश्न आता है कि उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे, यानी कि पहले गवर्नर कौन थे स्वतंत्र भारत के? तो सरोजनी नायडू थी, जो कि 1947 से 49 तक रही हैं। कानपुर अधिवेशन भी इन्होंने किया था कांग्रेस का 1925 में, जो कि इसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। जो नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या में है। आपका दयालबाग जो कहाँ पर है? दयालबाग यूनिवर्सिटी आगरा में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में है। ये देखो सभी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, पिछले प्रैक्टिस सेट में करा चुके हैं। पिछले जो पहले से लेके हमने अब तक प्रैक्टिस सेट कराए, उनमें ये प्रश्न आ चुके हैं। तो इसीलिए हम 50 से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस सेट नहीं कराने वाले हैं। आपके एग्जाम के लिए इतना काफ़ी रहेगा कि नहीं, बस आप बार बार रिविज़न करते रहें। पशु चिकित्सा अनुसंधान बरेली में है। ग्रामीण आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान इटावा में है आपका। और धन्वंतरी चिकित्सा विद्यालय लखनऊ में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का जो पुरातत्व संगठन की स्थापना है वो 1951 में हुई थी। यूपी की भाषा, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान 1994, संस्कृत संस्थान 1976 आपका, और खेल विभाग आपका 1974 में आया। 1 मार्च 2024 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री जो नितिन गडकरी हैं, उन्होंने यूपी के रायबरेली में 4142 करोड़ की लागत वाली एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया है। तो वो क्या है? वो आपकी क्यू परियोजनाएं देखने को मिलती हैं। कौन सी कितनी परियोजनाएं हैं? वो 8 परियोजनाएं हैं। कितनी परियोजनाएं हैं? 8 परियोजना का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है कि आपके 17 मार्च 2024 को बुंदेलखंड में 10 सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की गई हैं। इनमें विद्युत उत्पन्न होगी 3000 मेगावाट से अधिक की बिजली की। ये इसमें बुंदेलखंड में 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जिसमें आपका झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, महोबा, चित्रकूट, ललित। तो ये सभी के सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं। अगला प्रश्न आते हैं, यहाँ अब एक तरीके से हम आपको रिवीजन ही करा रहे हैं, यानी रिवीजन का भी रिवीजन, पिछले प्रैक्टिस सेट है उन्हीं का रिवीजन है ये। यूपी के किस हवाई अड्डे को भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया है, यानी इंटरनेशनल दर्जा दिया है? तो कुशीनगर हवाई अड्डे को। चौधरी शरण सिंह जो हवाई अड्डा है वो लखनऊ में है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका वाराणसी में है। और अगला जो आपका प्रश्न है कि यूपी के किस क्षेत्र में अन्ना प्रथा एवं उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? तो वो आपका यूपी का बुंदेलखंड क्षेत्र। अगला प्रश्न है आपका कि पूर्वी संभाग जनपद कौन से? तो पूर्वी संभाग 28 जनपद पड़ते हैं। पश्चिमी क्षेत्र में आपका 30 जनपद,
केंद्रीय में आपका 10 जनपद और बुंदेलखंड में आपके 7 जनपद देखने को मिलते हैं। टोटल कितने संभाग हैं? आपके 4 क्षेत्र देखने को मिलते हैं, 4 संभाग देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, कीटम झील कहाँ पड़ती है? आगरा में। सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ? आगरा में। अगले प्रश्न पर आते हैं पॉइंट। जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार बलिया में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार कहाँ है? प्रतापगढ़ में। सांडी पक्षी विहार कहाँ है? हरदोई में। और लाख बहूसी पक्षी विहार कहाँ पर है? कन्नौज में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि राज्य में एस्बेस्टस कहाँ पाए जाते हैं? तो मिर्जापुर और झांसी में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि एंडालुसाइड जो है मिर्जापुर और सोनभद्र में पाया जाता है, खनिज है। यूरेनियम आपका ललितपुर में, जिप्सम आपका झांसी और हमीरपुर, और संगमरमर कहाँ मिलता है? तो मिर्जापुर और सोनभद्र में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, यूपी का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बांध कहाँ पर बना है? तो रेहंद बांध, जो कि सोनभद्र के पीपरी में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील सोनभद्र पर देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है कि यूपी के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखीय नगर बने? तो वो है यूपी के 7 जनपद हैं जो कि लाखीय जनपद वाले हैं, तो 1971 और 81 में। अगला प्रश्न है आपका कि जो यूपी गवर्नमेंट है उसने एक जिला एक उत्पाद की जो योजना का जो लक्ष्य है वो 2018 से स्टार्ट किया था। स्वदेशी और विदेशी उत्पाद को प्रोत्साहित करना है। अमरोहा में वाद्य यंत्र ढोलक के लिए प्रसिद्ध है अमरोहा। अमेठी आपका मूज उत्पाद के लिए, औरैया दूध प्रसंस्करण के लिए, अम्बेडकर नगर हैंडलूम और पावरलूम के लिए, आजमगढ़ काली मिट्टी पर कलाकृति के लिए, और कानपुर देहात जस्ते के निर्माण के लिए, दस्ते के बर्तन के लिए प्रसिद्ध देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है आपका कि जो आपका संगीत शिक्षा हेतु यूपी में जो संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ है वो भातखंडे कौन सा है? तो भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। स्थापना 1926 में और पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा शहर है जहां हाल ही में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय यूपी गवर्नमेंट ने लिया? तो गोरखपुर में देखने को मिलता है। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान कहाँ पर है? कानपुर में देखने को मिलता है। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? प्रयागराज में। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय औषधि शिक्षा अनुसंधान संस्थान रायबरेली में है, और भारतीय चारा अनुसंधान झांसी में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो ऊनी कॉर्पोरेटों के लिए प्रसिद्ध है? तो शाहजहाँपुर है, और पीपल की मूर्तियों के लिए मथुरा देखने को मिलता है, पीतल की मूर्तियों के लिए। अगला प्रश्न है आपका मॉडर्न बेकरी कानपुर में देखने को मिलती है, भारतीय स्टील रोलिंग मिल आपका मेरठ में, तेल सोदा कारखाना मथुरा में, और ग्रेनाइट खनन उद्योग ललितपुर में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में से एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है? तो जालौन और अयोध्या में। जालौन और अयोध्या एकमात्र ऐसे यानी ये दो एकमात्र ऐसे जनपद हैं जिनमें कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती, कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती है, कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती। चलिए, तो यहाँ पर आपका जो प्रैक्टिस सेट 35 है वो कंप्लीट होता है। यूपी पुलिस भर्ती के लिए आपका 36वां प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट करा देते हैं, क्योंकि 35 और 36वां ये आपका होने वाला। पहले ही आपको एड्रेसिंग हम कर चुके हैं कि 35 और 36वां प्रैक्टिस सेट आज की क्लास में हम कराने वाले हैं। तो उसका जो 36वां प्रैक्टिस सेट है उस पर अब हम आ गए हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न आपका बनता है वो है आपका कि तो इसमें आपका जो प्रश्न है, आपका पहला प्रश्न है इसमें वो है आपका कि प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा खाद्यान्न है? सहगोरा का ताम्रपत्र अभिलेख, ये जो है अभिलेख है जो कि खाद्यान्न देश में संकट काल के दौरान हमें सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम साक्ष्य बताता है, और ये गोरखपुर जनपद में देखने को मिलता है। धर्मराज का स्तूप कहाँ पर है? सारनाथ में है। आपका कुरु जनपद जो है आपका इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ देखने को मिलती है, जो कि प्राचीन जनपद है। पांचाल की राजधानी अहिछत्र, कौशल की साकेत, वत्स की कौशाम्बी, काशी की वाराणसी राजधानी, सूरसेन की मथुरा, चेदी की शक्तिगति और मल्ल की कुशावती राजधानी देखने को मिलती है। इसमें आपका अगला प्रश्न आता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1954 में, जो कि कानपुर में। 1924 में इसकी स्थापना हुई कानपुर में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 प्रयागराज में हुई थी। अगला प्रश्न आपका आता है कि 2022 तक यूपी के कितने जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की जा चुकी है? 7 डिस्ट्रिक्टों में की जा चुकी है। प्रथम चरण में आपका 13 जनवरी 2020 को नोएडा लखनऊ, द्वितीय चरण में आपका 2021 आता है कानपुर और वाराणसी, और तृतीय चरण में आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज को कमिश्नरेट वाले क्षेत्र में जोड़ दिया गया है। उपखंड मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम अपनी शक्तियां किस अधिनियम से प्राप्त करता है? तो दंड प्रक्रिया संहिता आपका 1973 के तहत। अगला आपका प्रश्न आता है कि उत्तर प्रदेश ने एंटी करप्शन पोर्टल की शुरुआत की है, तो 2018 में की है। महिलाओं के लिए सहायता हेल्पलाइन आपका 1090 और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 देखने को मिलता है। और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर कितना है? 1076 देखने को मिलता है, ये भी आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न है कि भारत जो सरकार है उसने गंगा नदी में प्रयागराज से
हल्दिया यानी पश्चिम बंगाल तक के मार्ग को किस वर्ष राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया है? 1986 में। और इसकी जो लंबाई है, जो नॉटिकल मील जो देखने को मिलती है, वो आपका 1620 किलोमीटर देखने को मिलती है। कितना देखने को मिलती है? नॉर्थ वेस्ट में, और आपका 1920 किलोमीटर देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है कि राज्य का एकमात्र बिजली ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो गाजियाबाद में। डीजल इंजन का निर्माण वाराणसी करता है। रेल विद्युतीकरण का संगठन प्रयागराज में है। और रेल सुरक्षा आयोग कहाँ पर है? इसका मुख्यालय लखनऊ में है। देश का तीसरा रेल कोच कारखाना रायबरेली देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि 16 और 17 फरवरी 2024 को पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा जल जीवन मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो ये कहाँ किया गया था? लखनऊ में किया गया था। अगला प्रश्न जो है आपका, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी भारत में विदेशी निवेश के लिए एक उभरता हुआ गंतव्य सम्मेलन का उद्घाटन किया था, लखनऊ में किया था। अगला प्रश्न है भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कानपुर में है। आयुध उपस्कर कारखाना फिरोजाबाद चंद्रनगर में। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड आपका लखनऊ में। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन रेडकोट। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जगदीशपुर अमेठी। और भारतीय बीज विज्ञान संस्थान मऊ में। और यूपी गन्ना अनुसंधान परिषद शाहजहांपुर में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा स्थान है जहां पर उत्तर प्रदेश में प्रथम आधुनिक ऊनी वस्त्र की कारखाने स्थापित किए गए? कानपुर में 1976 में। और लाल इमली मिल यहाँ पर देखने को मिलती है। कंबल कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो मुजफ्फरनगर में देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरोरा, जो कि बुलंदशहर में देखने को मिलता है, प्रथम इकाई प्रारंभ कब हुई थी? तो 1991 में हुई थी। मेगा ताप जो आपका मेगा ताप जो विद्युत परियोजना है वो प्रयागराज में है। घाटमपुर ताप जो विद्युत परियोजना है वो कानपुर में है। और रोजा ताप जो विद्युत परियोजना है ये शाहजहांपुर में स्थापित है। अगला प्रश्न है कि जो रॉक फॉस्फेट का उपयोग उर्वरक उद्योग में होता है, ललितपुर और बांदा में देखने को मिलते हैं। हीरा बांदा और मिर्ज़ापुर में। और जिप्सम आपका झांसी और हमीरपुर में पाया जाता है। अगला प्रश्न, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? बिजनौर में है। दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी। पीलीभीत टाइगर रिजर्व आपका पीलीभीत में ही है। और रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा, यूपी की जो मंत्रिमंडल है उसके द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को कब स्वीकृति मिली थी? तो 3 अक्टूबर 2017 को। इसमें जो है भाग्य लक्ष्मी योजना 2017 को आती है। मुख्यमंत्री जो है आपका कृषक दुर्घटना जो कल्याण योजना है वो 2020 को आती है। और इसकी जो डेट भी है ना वो आपको याद जरूर रख लेनी है, डेट भी याद करनी है आपको। राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है, 851। सर्वाधिक जौनपुर का 1024। और यूपी का लिंगानुपात 912 देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि स्पोर्ट्स सिटी नोएडा है। नेशनल स्पोर्ट्स अकादमी प्रयागराज है। डॉक्टर अम्बेडकर जो स्टेडियम है वो वाराणसी में। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में। आपका जो फॉसिलिस पार्क है वो सोनभद्र में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है आपका कि जो आपका श्रृंगवेरपुर जो है प्रयागराज में है। हस्तिनापुर मेरठ वाले क्षेत्र में। विंध्याचल मिर्ज़ापुर वाले क्षेत्र में। देवासरी जो आपका पार्क वगैरह है जो क्षेत्र है आपका बाराबंकी में। हनुमत धाम आपका शाहजहाँपुर में। और भखौंडा धाम आपका बस्ती में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि झांसी की स्थापना किसने की थी? तो वीर सिंह बुंदेला ने की थी। वीर सिंह बुंदेला ने की थी। और आपके यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 35 था और 36 था यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ये सीरीज को ख़त्म होने के बाद कुछ बेहतर सीरीज सेलेक्टेड कंटेंट के साथ में हम आपके लिए हाजिर होंगे। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।